पावर बीआई करने वाले हैं जो स्टेप टू स्टेप क्लासेस देखेंगे। पावर बीआई के अंदर हमने जो पहले पिछली क्लास में उसे इंस्टॉल करना सीख लिया था और अब पावर बीआई के अंदर हम सीखेंगे कि उसमें डेटा कैसे एक्सेल के डेटा को किस तरह से हम लेके जाते हैं और उसका कैसे विजुअलाइजेशन बहुत बढ़िया बनाते हैं और पावर बीआई एक बहुत ही अच्छा टूल है विजुअलाइजेशन के लिए। और विजुअलाइजेशन एक्सेल पे भी हो सकती है पर जितनी अच्छी पावर बीआई पे हो सकती है उतनी अच्छी एक्सेल पे नहीं हो सकती ना। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है पावर बीआई अदर कंपनियों में। तो मैं अब देख लेता हूँ कि अब अगर एक्सेल पे डेटा बनाते हो और इस पे विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे। मैं एक शीट बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। एक शीट बनाऊँगा एक्सेल के ऊपर और उसके डेटा को हम क्या करेंगे पावर बीआई के अंदर लेके आएँगे। आपको ये टूल अच्छे से आता है एक्सेल का और एक्सेल में मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मार्कशीट बना देता हूँ, एक शीट बना देता हूँ या कोई भी प्रोडक्ट शीट बना देता हूँ। मैंने एक सीरियल नंबर ले लिया और सीरियल नंबर लिया है, सीरियल नंबर के अंदर और मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्लेस कहाँ से खरीदते हैं और क्वांटिटी क्वांटिटी क्या है और रेट क्या है और ये अमाउंट क्या है और जीएसटी मैं पूरी शीट बनाता हूँ। जीएसटी जीएसटी परसेंटेज कितना है आपका और जीएसटी अमाउंट कितना है। मैंने ये हम करने वाले पावर बीआई है और टोटल अमाउंट मैं ये थोड़ा फास्ट बना देता हूँ क्योंकि आपको ये पता है। ठीक है, मैंने एक सीरियल नंबर रखा हुआ है। मैं ये पांच ज्यादा नहीं, ये एज डेमो के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शीट से ले लेता हूँ। करेक्ट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। मैंने ये लैपटॉप खरीदना है और ये फोन हो गया, फ्रिज, पेन, कार। ये मेरे दिल्ली से, यूपी से, गोवा से, ठीक है, और दिल्ली से दो है मेरे पास और यूपी से भी दो हैं। ठीक है, क्वांटिटी मैंने कुछ भी रख ली, 45 65, 45 एंड 65, कुछ इस तरह से मैंने ये डाल लिया। और ये मेरे रेट्स हो गए कि मेरे एक लैपटॉप है 20,000 25,000 55,000 रुपए का और अमाउंट मेरे पास हो गया। यूपी में मैंने यूपी में फ़ोन मैंने खरीदा एक 25,000 रुपए का और फ्रिज खरीद लिया एक 15,000 रुपए का और एक पेन ले लिया मैंने 20 रुपए का और कार ले ली है एक 3 लाख रुपए की। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट ले लिए हैं और इसको मैं कंसोल करके दिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेट करके। जीएसटी मैंने लगाया, एक कंडीशन लगा लिया लॉजिक की अगर मेरा प्लेस इक्वल टू दिल्ली है, देन तो आपको परसेंटेज लगेगा 9%, अदरवाइज आपको 18%। ये हम पावर बीआई करने वाले हैं, इस पे यूज़ करेंगे। अच्छा ये 9% आ गया क्योंकि दिल्ली है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं फास्ट इसलिए करूँगी, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको आती है शीट्स। ये आपका डेटा है। तो टोटल अमाउंट मेरे को निकालना है कि दिस अमाउंट प्लस और दिस, और इनको पकड़ के मैंने क्या करा सारा का सारा ड्रैग कर दिया। ये आपका बन गया शीट। ठीक है? और ये शीट बन के मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। अ, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप का इस्तेमाल करा। डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे मार्कशीट और पावर बीआई सॉफ्टवेयर की। ठीक है? सेव करने के बाद अच्छा शीट 1, शीट 2 मल्टीपल सेव कर सकते हैं और मैं लिंक्स भी बताऊँगा पावर बीआई के ऊपर कैसे लिंक्स करते हैं शीट्स को। पर अभी के लिए इतना ही और अभी के लिए हम सिर्फ़ एक सिंपल शीट का इस्तेमाल करेंगे पावर बीआई पे। और मैंने लास्ट समय आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर एक डेमो भी डेटा होता है और एसक्यूएल से भी हम कनेक्ट करके दिखाएँगे। वो अगली क्लास में दिखाएँगे कि ज़्यादा बड़ा शीट ना हो जाए। तो मैंने क्या करा एक्सेल पे प्रेस करा और एक्सेल से डाटा कनेक्ट करेंगे। अच्छा मैं इसे कनेक्ट हटा भी देता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल और इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम एसक्यूएल, पेस्ट डाटा अगर मैं कॉपी कट पेस्ट भी कर सकता हूँ नॉर्मली, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यूज़ सैंपल डाटा भी कर सकता हूँ, ऑलरेडी है। ये अब मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम एक्सेल को इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी है डाटा को, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्या डाला है मार्कशीट फॉर पावर बीआई करेक्ट। शीट एक ही शीट लेकर मैंने पूरी की पूरी पावर बीआई को समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से ये काम करता है।
और फिर मल्टीपल शीट्स लेकर उनमें रिलेशन भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे आ जाते हैं पावर बीआई और इसे लोड कर लेते हैं। अच्छा 3 चीज़ें हैं मैंने बताया था लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसल। लो ट्रांसफॉर्म से क्या होता है इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर चेंजेस नहीं करनी है, अच्छा टिक ज़रूर करना है तभी शीट दिखाई देगी अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगी। और ये मैंने लोड कर लिया डाटा को। जैसे ही लोड करूँगा थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम करेगा उसके बाद आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ये 5 रोज़ हैं और ये बहुत ही आसानी तरीके से आपकी शीट अच्छा शीट आ गई या नहीं आ गई कैसे पता लगेगा? 3 ऑप्शंस हैं। पहला क्या ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू और सेकंड व्यू ऑप्शन है टेबल व्यू एंड थर्ड ऑप्शन है मॉडल व्यू। फर्स्ट ऑप्शन में आपको रिपोर्ट व्यू में आपको ये रिपोर्ट्स बनानी है पर किस बिहाफ पे? क्योंकि शीट आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ये 2 ऑप्शन दिखाई अच्छा यही सेम ही एक्सेल की तरह मेन्यूज़ हो जाते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग और व्यू ये सारा का सारा एक ऑप्शन रहता है और ये विजुअलाइज़ेशन का एक टैब रहता है और एक डेटा टैब रहता है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन हम बाद में इसको देखेंगे। ये डीएक्सी क्वेरी क्या होता है? सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे, आपको एक शीट दिखाई दे रही है कि हमारे पास ये शीट है और ये डेटा भी है साथ के साथ। अगर डेटा में आपको देखना है, कुछ चेंजेस करने हैं, आप वो यहाँ पे आके चेंजेस भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये ना बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस पे जाता हूँ कि रिपोर्ट व्यू में ये विज़ुअलाइज़ेशन के टैब हैं, जो आपको इंसर्ट में मिल जाते थे कि चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ पे एक विज़ुअलाइज़ेशन कर दो। इसे बोलते हैं कैनवास एरिया, क्या बोलते हैं? कैनवास एरिया, ये कैनवास एरिया है, कि इसमें क्या-क्या चेंजेस करने हैं। अच्छा, ये मेरे कैनवास आ रहा है, अगर मैं अपने कैनवास में कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं कैनवास पकड़ा हुआ है और ये मेरे कैनवास का पूरा चेंजेस है, कैनवास सेटिंग है, कैनवास बैकग्राउंड है। अच्छा, पेज पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन बताऊँ कि पेज इन्फॉर्मेशन क्या है? कि इसमें टूल टिप आना चाहिए, ऑन होना चाहिए, कोई मैसेज आए या नहीं आए। अगर मैसेज टूल टिप क्या होता है? एक मैसेज होता है, कर्सर लेके आओगे तो उसे मैसेज कहते हैं, वो आगे मैं बताऊँगा। पेज की इन्फॉर्मेशन है ये। कैनवास की सेटिंग है, कि कैनवास का टाइप रेशियो क्या होना चाहिए 16:9 9 है। ये 16 है, मतलब ये पूरा एरिया 16 है और ऊपर से लेकर नीचे तक न 9 है, ठीक है? इसकी हाइट 720 इंटू 1280 पिक्सेल्स है, टॉप से। क्या वर्टिकल केस है, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप से है, अगर मिडल से अलाइनमेंट करोगे तो मिडल से अलाइनमेंट हो जाएगा ये। देखो थोड़ा-सा मूव करा है, ध्यान देना। ठीक है? वापसी कैनवास सेटिंग नॉर्मल कर दी और ये कैनवास का बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, अगर आप कोई और कलर रखना चाहो, जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक रखना है कैनवास का, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर आप ब्लू रखना चाहते हो अच्छा ब्लैक हुआ या नहीं हुआ? नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट 100% है। मैं इसको 100% ट्रांसपेरेंट से हटा के 40% कर दूँ या फिर ऐसे कर दूँ तो फुल बैकग्राउंड ब्लैक हो। 0% रख दूँगा फुल ब्लैक, जेड ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं ऐसे रख देता हूँ हल्का ट्रांसपेरेंट या फिर ऐसे, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उस पे आप कर सकते हो। कोई वॉलपेपर वगैरह लगाना चाहते हो कैनवास के ऊपर तो आप वॉलपेपर लगा सकते हो। उसका कोई कलर अच्छा ब्राउज़ कर सकते हो वॉलपेपर लगाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँ, मुझे कोई वॉलपेपर में वॉलपेपर लगाना है तो वॉलपेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैकग्राउंड में कोई वॉलपेपर आ जाए इंटरेक्टिव सा, मैं ओपन कराऊँ तो ये पूरे बैकग्राउंड में अच्छा मुझे अगर बैकग्राउंड देखना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा इसके कलर को जो मैंने दिया हुआ है या तो इसे ट्रांसपेरेंट कर दूँ, तो आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। ये देखो, अदरवाइज़ वो दिखाई देगा नहीं, करेक्ट? बैकग्राउंड को अगर देखना है अगर आपने, अगर वो पिक्चर हटानी है तो आप पिक्चर हटा भी सकते हो, आपको पिक्चर बेस्ट नहीं लग रही, आप इसके कलर्स को वापसी 100% कर दो, ब्लैक, ब्लैक में हो जाएगा, ठीक है? इमेज फिट वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर देखना चाहोगे तो एक बारी करके देखना। फ़िल्टर पैनल है और कार्ड पैनल है, फ़िल्टर कार्ड्स है। इसको भी हम बाद में देखेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा मोटा-मोटा देख लेते हैं क्या कैसे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे ये तो था आपका कैनवास का बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं हम इसमें 2 चीज़ होती है ऐड डाटा टू योर विज़ुअल और एक होता है ऑप्शन रिपोर्ट पेज। ये हम कैनवास का कर रहे थे अभी क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कॉलम चार्ट्स, 100% कॉलम चार्ट। क्लिक करेंगे अच्छा कॉलम चार्ट्स लेना कॉलम चार्ट्स ले लो। ये भी अलग-अलग स्टाइल है। नॉर्मल क्लिक करोगे कॉलम चार्ट आ जाएँगे आपके पास। अच्छा मुझे जो भी चार्ट चाहिए वो ले सकते हो वरना डिलीट कर सकते हो यहाँ से पकड़ के। इस पे प्रेस करोगे एरिया चार्ट, तो ये एरिया चार्ट आ जाएगा इस तरह से। आप इसे पकड़ के यहाँ से डॉट से पकड़ के इसे मूव कर सकते हो और एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ पे पकड़ के सेंटर में लेके आ जाओ इसे। हाँ, जैसे ही आप प्रेस करते हो तो इसमें जैसे ही मैंने अच्छा बाहर कैनवास पे प्रेस कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो दोबारा से कैनवास की सेटिंग खुल जाएगी। अगर मैं इस पे प्रेस कर दूँगा, तो इन सब की सेटिंग खुल जाएगी। देखो ये तीनों चीज़ें खुल गई हैं। कि इस एरो को ओपन करो तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आ गए।
और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पता ही है आपको। और एक्स एक्सिस में अगर मुझे कोई डाटा देखना है, सपोज़ मान लेते हैं कि मुझे एक्स एक्सिस में कोई डाटा देखना है, एक्स में मैं क्या देखना चाहता हूँ, किसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास अमाउंट है, जीएसटी अमाउंट है, प्लेस है और क्वांटिटी है, सीरियल नंबर है और टोटल अमाउंट है। प्रोडक्ट नेम भी है, मैं प्रोडक्ट नेम के हिसाब से एक्स एक्सिस पे रख देता हूँ, तो प्रोडक्ट नेम आ जाएँगे आपके। ये प्रोडक्ट नेम इधर आ गया, ऊपर प्रोडक्ट नेम हाइलाइट करने लगा और इसके हिसाब से मैं टोटल अमाउंट देखना चाहता हूँ, मैं वाई एक्सिस पे देख लेता हूँ। ये वाई एक्सिस पे देख लिया, तो सिंपल एक डाटा क्रिएट हो जाएगा, जो कि हाईएस्ट देन लोअर, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से डाटा आ रहा है। ये आपका डेटा आ गया। और अच्छा लीजेंड्स का मतलब होता है कि अगर लीजेंड्स में आपने कुछ देखना है कि लीजेंड्स में क्या देखना चाहते हो, लीजेंड्स में प्लेस देखना चाहते हो, मैं प्लेस रख देता हूँ। अब मैं जब भी इन पे कर्सर लेके जाऊँगा तो ये मुझे लीजेंड्स के हिसाब से दिखाएगा। ये क्या दिखा रहा है प्रोडक्ट नेम और प्लेस यूपी में है और इस पे लेके जाऊँगा तो इसके हिसाब से दिखाएगा, इसके हिसाब से दिखाएगा, इसके हिसाब से दिखाएगा। ये पेन बहुत जो कम सेल हुए हैं, ठीक है? तो ये 3-4 हैं मेरे पास प्लेसेस के हिसाब से दिखा रहा है, ऊपर प्लेसेस शो भी कर दिए उसने। अच्छा, जो इसका अच्छा ये तो मेरा चार्ट क्रिएट हो गया, अब इसकी जो डिज़ाइनिंग है या फिर इसका जो इंटरफ़ेस है, लुक लाइक बनाना है, मैं एक-एक करके दिखाऊँगा, छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाऊँगा, फिर उसको कंप्लीट करके दिखाएँगे, ठीक है ना? तो आप इतना बड़ी वीडियोज़ पे ना मैं बनाकर इसको छोटी वीडियोज़ में कस्टमाइज़ करके दिखाऊँगा आपको, कि एक ही ग्राफ्स को कितना अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। नॉर्मल मैंने इसे कस्टमाइज़ कर दिया। अब इसी को ये मैंने चार्ट बना दिया, सिंपल प्रोडक्ट नेम और अच्छा इनके नाम भी चेंज कर सकते हो आप इस पे प्रेस करो कि अगर मुझे कोई नाम चेंज करना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है तो मैं नेम हटाना चाहता हूँ, सिर्फ़ प्रोडक्ट ठीक लग रहा है मुझे। सम ऑफ प्रोडक्ट हटाकर मैंने बहुत बड़ा आ रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ टोटल अमाउंट मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ टोटल अमाउंट प्रेस कर दूँ और मैं ये हटा देता हूँ, तो टोटल अमाउंट मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है? टोटल अमाउंट है। प्लेस हटाना है या सिमिलर मल्टीपल स्मॉल मल्टीपल लेना है। टूल टिप का मतलब होता है कोई फ़ील्ड्स वग़ैरह शो करना बार-बारी, वो मैं आगे भी बात करेंगे उस पे। तो हमारे पास प्लेस आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, टोटल अमाउंट आ गया और ये अलग-अलग ग्राफ्स हैं, अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा चेंज हो जाएँगे। अच्छा इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम किस पे चले जाते हैं? सिंपल फॉर्मेट योर विज़ुअल पे। इसे विज़ुअल कहते हैं कि आपको देखना कैसे है सिंपल सा, कि नॉर्मली क्लिक करा मुझे इसका विज़ुअल देखने के लिए ये सारे के सारे इसकी फॉर्मेटिंग इसमें भी 2 विज़ुअल और जर्नल 2 तरह की फ़ॉर्मेटिंग आ जाती है, ठीक है? तो मैं विज़ुअल्स में जाता हूँ, विज़ुअल में जो एक्स एक्सिस का विज़ुअल है, तो एक्स एक्सिस का विज़ुअल देख सकता हूँ कि वैल्यूज़ क्या है। एक्स एक्सेल का विज़ुअल में इसकी वैल्यूज़ का क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड करना है आपने बोल्ड हो जाएँगी थोड़ी-सी वैल्यूज़, थोड़ी-सी साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करना है, तो जैसे मैं ये 9 साइज़ है, मैं 20 साइज़ कर देता हूँ इसका। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ बड़ी हो गई है। और ये ब्लैक कलर की बजाय मैं थोड़ा-सा ना इनको व्हाइट कलर में रखना चाहूँगा। अच्छा मैं इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करूँगा तो फिर मैं इसको चेंज करूँगा अभी। तो तब मेरे को इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। मैक्सिमम लेंथ टाइटल लेआउट टाइटल चेंज करना है ऊपर टाइटल को बोल्ड करना है, आपने बोल्ड कर लोगे टाइटल। ये टाइटल है, बोल्ड साइज़ मेरे को रखना है इसका 25 80 15 रख लेते हैं। ये टाइटल है इसका प्रोडक्ट और इसको मैं ब्लैक कलर से हटा के सबको अलग-अलग कलर पे शिफ्ट करना चाहूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर पे शिफ्ट हो जाएँ ताकि मैं पीछे इस बैकग्राउंड को इस बैकग्राउंड से मैच करूँगा और ऐसे ही वाई एक्सिस का आ जाएगा, सेम चीज़ है, वाई एक्सिस की रेंज अगर ऊपर-नीचे करनी है मैक्सिमम रेंज जो ये 30 एम दिखा रहा है उसकी रेंज कम-ज़्यादा करनी है तो कम-ज़्यादा कर सकते हो और ज़्यादा रेंज बढ़ानी है, ये रेंज की बात कर रहा है 1, 2, 3, 4 और अगर मैं 3 करना चाहूँ मैक्सिमम तो 4 रहेगी रहेगी, ठीक है? मिनिमम तो रहेगी रहेगी, ये मिनिमम्स तो चेंज नहीं कर पाएँगे और वैल्यूज़ के अंदर अगर हम आते हैं कि उनको क्या रखना है आपने, थोड़ा-सा बोल्ड रखना है, ये थिक हो गई वाई एक्सिस की और साइज़ेज़ मैं इसकी इसकी 20 रख देता हूँ ताकि ये भी हाइलाइटेड रहे और कलर्स मैं चेंज ज़रूर कर दूँगा, कलर्स तो थोड़े अलग कर दूँगा, ये कलर अलग कर दिए, डिस्प्ले यूनिट 1000 में या मिलियंस में बिलियंस में देखना चाहते हो, ये एमएम आ रहा है, आप उसमें नन कर दोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको एग्ज़ैक्टली। पर अगर 1000 या उसमें देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। के में देख लो या फिर मिलियंस में देख लो, वो आपकी चॉइस है।
ठीक है। लिजेंड्स वगैरह है, लिजेंड्स लिजेंड्स चेंज करने हैं आपने, लिजेंड्स ऑन करे हुए हैं। टॉप लिजेंड्स कहाँ पे लिजेंड्स की पोजीशन रहनी चाहिए? लेफ्ट लिजेंड रहना चाहिए, देखो ऊपर नीचे की साइड आ गए जो ऊपर लिजेंड से ये लेफ्ट साइड आ गए हैं। अगर मैं इसको बॉटम टॉप सेंटर कर दूं, टॉप सेंटर में आ जाएंगे, देखो बहुत बढ़िया। टेक्स्ट का साइज अगर वैसे भी आप नॉर्मली एक एक बारी करके देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मुझे ये क्या करना है, टेक्स्ट का साइज क्या करना है, या टेक्स्ट कौन से कलर में करना है। तो ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाएंगे आपके, और साइज भी थोड़ा सा बड़ा रखना चाहता हूँ मैं। ये मैंने 10 की जगह 20 साइज रख दिया। ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर दिया और थिक कर देंगे इसे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। कॉलम्स, रिबन डेटा, अच्छा ग्रिड लाइंस इसमें चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे ग्रिड लाइंस की जरूरत है नहीं, ग्रिड लाइंस होती हैं ये लाइनें होती हैं। ग्रिड लाइंस मैं बद लगा के दिखा देता हूँ आपको इसमें। थोड़ी सी ये देखो थोड़ी डार्क सी हो गई है, पर मुझे लाइनें देखनी नहीं है तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखना है या फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, चलो आ गई है तो रख लेते हैं। डॉटेड रखनी है, कलर है, इन लाइनों का जो स्टाइल रहना चाहिए डॉटेड या शेडेड रहना चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा मोटा छोटा कितना करना है आपने, वो आप देख सकते हो। मैं यहाँ से वापसी से नॉर्मल कर देता हूँ, बंद ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, ऑफ ही कर देते हैं। और प्लॉट, अच्छा ये प्लॉट एरिया बैकग्राउंड बोलते हैं इसको, ये मेन चीज़ है। रिबन डाटा लेबल्स हम बाद में देखेंगे। और प्लॉट एरिया इन बैकग्राउंड, जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा और स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा, इसका बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो कि प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डाल सकते हो, कोई बैकग्राउंड डालना है आपने। अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह लगानी है तो आप इमेज वगैरह लगा सकते हो यहाँ से, जैसे कि ये रहा है। और ओपन करा लो तो ये बैकग्राउंड में कलर्स आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, क्लोज कर दोगे क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर दोगे क्लोज हो जाएगा ये। मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, रीसेट डिफॉल्ट हो जाएगा जो पहले से था। ठीक है, टोटल लेबल है, डेटा लेबल है, डेटा डेटा लेबल्स के अंदर भी अगर आप ऑन कराओगे तो डेटा लेबल्स की, अच्छा इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा डेटा लेबल 30 M 20 M ऑल पे, या फिर गोवा दिल्ली दिल्ली पे। तो आप दिल्ली दिल्ली पे प्रेस कर सकते हो कि दिल्ली दिल्ली का है, मैं ऑल पे चाहता हूँ ये ऑल पे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, सीरीज कैसी चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। और टाइटल भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि टाइटल वगैरह को बोल्ड करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। और कलर रखना है मुझे, कलर 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 कलर, ये कलर रख लेते हैं टाइटल्स के। और फिर इसकी बात करें हम यहाँ पे वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज तो हमने कर लिया है कि वैल्यूज के अंदर हमने कितना साइज रखना है, थोड़ा सा कलर्स, हम कलर सब में यही कर रहे हैं। और थोड़ा बोल्ड रखना चाह रहा हूँ मैं, इसको साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ। साइज मैंने यहाँ पे 20 कर लिया ताकि साइज बड़ा ही आए, छोटा ना आए। ठीक है, आप ये सिंपल हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप इसकी सबकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे साइड की फॉर्मेटिंग, लेफ्ट साइड की फॉर्मेटिंग, सभी चीज़ों की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मैं वापसी अब जनरल में जाने वाला हूँ, जनरल में दिखाऊंगा यहाँ पे। जनरल में आने के बाद आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसका साइज चेंज कर सकते हो, हाइट और वेट कितनी रखनी है, पोजीशन क्या रखनी है। अगर मुझे इसकी पोजीशन अपने हिसाब से, वैसे तो पोजीशन आप यहाँ से पकड़ के ऐसे भी रख सकते हो, उधर भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। नॉर्मली आप इसकी पोजीशन यहाँ से भी सेट कर सकते हो, मुझे यहाँ से सेट नहीं करनी। पैडिंग भी आपको ऊपर नीचे, पैडिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्टली पैडिंग क्या होना चाहिए, कितना ऊपर से सिर्फ चिपका हुआ होना चाहिए। देखो मैं अगर मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर से डाउन आ रही है चीज़ें, इसे पैडिंग बोलते हैं। मैं अगर कम कर रहा हूँ तो ये पैडिंग जीरो हो जाएगी, ऊपर से ज़्यादा चिपका हुआ हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और डाटा फॉर्मेट है कि डाटा का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए। मैं इसके अंदर एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर, देखो हमें अब इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। अब बैकग्राउंड, अब मुझे इसमें सर्च करना पड़ रहा है कि बैकग्राउंड है कहाँ पे, मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। इसका बैकग्राउंड अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे?
सिंपल मैं अगर इस पे आता हूँ और मुझे मिल नहीं रहा वो चीज़, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ सर्च भी कर लूँगा कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च करा तो यहाँ पे टाइटल का बैकग्राउंड और बैकग्राउंड भी आ गया है। या वन बाय वन करके भी जा सकते थे हम, वन बाय वन करके भी सर्च कर सकते थे। और बैकग्राउंड अगर मुझे कोई कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर लूँगा। पर यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड रखना ही नहीं है, मैं बैकग्राउंड चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड ब्लैक ही रखूँ, अच्छा ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहा हूँ, कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहे, तो ये ब्लैक वाइज़ रखना चाह रहा हूँ, तो एकदम फुल्ली ब्लैक्ड रहेगा ये, कि बैकग्राउंड एकदम फुल्ली ब्लैक। जो भी हेडिंग्स वगैरह हैं वो आप उनके कलर चेंज कर लो, ये प्रॉपर तरीके से हाइलाइट हो जाएगा, देखो प्रॉपर तरीके से। अब मैं यहाँ पे अच्छा का इसके बाद जो मुझे एक विज़ुअलाइज़ेशन अलग करना है, अच्छा वो हेडिंग्स वगैरह मैंने इस तरह से कर लिया। इसमें कार्ड होता है, कार्ड ये कार्ड है। कार्ड बनाने का काम कैसे होता है कि ऊपर से ही मैंने यहाँ पे लिया है एक कार्ड, ये डोनट वगैरह का काम होता है। अच्छा इसको हटा के मैं यहाँ पे इधर कर लेता हूँ, अगर मैं किसी चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये चार्ट वैसे हो जाएगा, उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, बॉक्सेस में या फिर लाइन्स में अपने आप ही। पर मैं नहीं करना चाह रहा, मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, मैं कंट्रोल ज़ेड नॉर्मली यूज़ हो जाता है। मुझे एक नया बनाना है तो कैनवास पे पहले प्रेस करना होगा और कैनवास पे प्रेस करने के बाद डोनट बनाना है सपोज़, तो ये डोनट को आपने यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और इसको कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। और डोनट के हिसाब से मैं इसका टोटल अमाउंट देखना चाहूँगा कि हर एक या प्लेसेस देखना चाहूँगा या प्लेसेस कौन-कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे इस प्लेस को या फिर इसके अमाउंट को या फिर मेरा अमाउंट ओनली अमाउंट, अमाउंट इस लीजेंड्स में रखना चाहूँगा। वैल्यूज़ में रखना चाहूँगा ये और एक्यूरेट प्लेस के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस है इसकी। प्लेस के हिसाब से ये परफॉर्मेंस है। सेम वही मैं इसके भी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहूँगा और इसके कलर्स को भी चेंज करना चाहूँगा। सेम इस वाले लीजेंड्स में भी मुझे यही करना होगा कि सम ऑफ इसकी डिटेल्स चेंज करने के लिए मुझे वापसी इसमें जाना होगा फॉर्मेट योर विजुअल्स के अंदर। फॉर्मेट और विजुअल्स के अंदर लीजेंड्स के अंदर जाना है, स्लाइस और डेटा इन सबको चेंजेस करने होंगे। और यहाँ पे जाके जर्नल के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करने हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में इसके साइज़ को देखना पड़ेगा कि साइज़ कितना बड़ा रखना है या साइज़ तो हम खुद भी अपनी सी पोज़ीशन ठीक कर सकते हैं। पैडिंग है, इनके कलर्स हैं, इनकी फॉर्मेटिंग है, पूरी फॉर्मेटिंग के हिसाब से पहले हम आ जाते हैं जैसे सपोज़ प्लेस है, इसमें नहीं करना हमें कुछ, इस पे आ जाते हैं। विजुअल्स के अंदर स्लाइसिंग है जो स्लाइस कौन से कलर से रहेंगे? अच्छा मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं सीधा यहाँ पे बैकग्राउंड लिख देता हूँ पहले। अच्छा बैकग्राउंड चेंज करने से पहले मैं इनके टाइटल्स वगैरह कलर चेंज कर लेते हैं। टाइटल्स मुझे चाहिए इस कलर से टाइटल्स चाहिए तो टाइटल आ गया। और मुझे इसकी वैल्यूज़ मुझे इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। इनकी वैल्यूज़ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रखना है इसको। तो ये बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गए और व्हाइट बैकग्राउंड है इसका तो मैंने यहाँ पे कलर ऑरेंज कर दिया। हेडर का का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही टूल टिप है जो व्हाइट कलर्स में है और मैं इसको इस कलर्स में चेंज कर देता हूँ ताकि टूल टिप्स आ जाए। ठीक है? और ऐसे ही मैंने लीजेंड्स के टाइटल्स हो गए, डिटेल्स ऑन हो गई हैं। ठीक है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो हो गया है पर और भी मुझे चेंजेस करने हैं इसके बैकग्राउंड के बाद भी। स्पेसिंग, डिटेल लेबल, स्लाइसिंग, लीजेंड्स देखने हैं मुझे इसके। लीजेंड्स को अलग-अलग कलर्स में भी आप चेंज कर सकते हो। स्पेसिंग भी देख सकते हो अगर स्पेसिंग मेंटेन करनी है। थोड़ा-सा स्पेस या थोड़ा-सा अंदर की साइड स्पेस वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है? आपको लगता है कोई कलर आपको चेंज करना है, तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर चेंज कर देगा। अच्छा एकदम एक्यूरेट ना कर कर मैं इसको व्हाइट कलर ले लेता हूँ, ताकि आपको दिखाई भी दे। ठीक है? और ये क्या है रोटेशन अगर किसी एंगल पे रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो। मैं इसमें जा रहा हूँ डाटा हेडर टूल टिप ऑन करके टूल टिप को भी मैं चेंज कर देते हैं।
डिफ़ॉल्ट और टेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, टेक्स्ट का साइज़ हमारा 10 है और मैं इसको 20 कर देता हूँ। थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट का साइज़ और ब्लैक कलर से हटाकर मैं टेक्स्ट के साइज़ को ये देखो कितना बड़ा आएगा साइज़ में। ये टूल टिप का टेक्स्ट है। वैल्यू कलर्स ब्लू और ये अलग-अलग है। मतलब सबका अलग-अलग है। ठीक है? आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर ऑप्शन और ये टूल टिप यहाँ से बंद कर दिया और हेडर आइकन। हेडर आइकन हमारे तो आ रहे हैं कलर्स वैसे तो, ठीक है। और ब्लैक से हटा के मैंने ये वाला कलर ले लिया। आइकन्स आइकन सारे आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इस तरह से आप डेटा चेंज कर सकते हो, देख लो। अगर इसमें भी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं और भी टाइम दोगे तो और भी अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन हो जाएगा। मैं एक छोटा-सा एक और कार्ड बना के दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो सिंपल सी एक डेटा है और मैं बाहर प्रेस कर लेता हूँ ताकि मुझे एक और नया कार्ड बनाना है और कार्ड बनाने के लिए मैंने इस पे गया और इस कार्ड पे प्रेस कर दिया। ये एक कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। कार्ड का काम क्या होता है, मुझे जिस तरह से कार्ड को यूज़ करना है, यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस कार्ड पे जाता हूँ और इस कार्ड का मैंने प्लेस इस कार्ड पे मैंने प्लेस ले लिया कि दिल्ली। ये दिल्ली ले लिया मैंने और एक और कार्ड लिया, बाहर प्रेस कर लेता हूँ, फिर एक और कार्ड ले लेते हैं और इस कार्ड का इस्तेमाल मैंने कार्ड बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। अच्छा सभी कार्ड्स पे अच्छा जो मैंने डिज़ाइन इस पर डाला है ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इसका डिज़ाइन डाला है, इसको मैंने क्या करा यहाँ पे होम के अंदर एक फॉर्मेट होता है और इस पे जाके आप पेस्ट कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर। सेम एज़ इट इज़ डिज़ाइन पेस्ट हो जाएगा। सेम जो भी आपने इस पे कॉपी करा है, डिज़ाइन डाले हैं उसे कॉपी करो और देन आप इस पे पेस्ट कर दो। सेम डिज़ाइन पेस्ट हो जाएँगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट तो एग्ज़ैक्ट पेस्ट हो जाएँगे। मैंने इस पे भी जाके प्लेसेस डाल दिए, ऐड फील्ड ये दिल्ली इस तरह के कार्ड्स बन जाएँगे आपके। इन कार्ड्स को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, इन कार्ड्स का किस तरह से यूज़ होता है, कि मुझे जिसका भी डाटा देखना है, इनको आप अरेंज कर लो। फर्स्ट प्लेस आया जो उसका फर्स्ट प्लेस होगा, मैं 1 सेकंड इसके और प्लेसेस देख दूँ। अब सेकंड वाले में हमने इसमें प्लेस रख दिया है कि दिल्ली का मुझे ही डाटा देखना है और इसमें मैंने नंबर ऑफ काउंट ऑफ प्लेस रख दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट प्लेस आ रहा है मैंने यहाँ पे काउंट प्लेस कर दिया है कि अगर ये काउंट करके दिखाएगा मेरे टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस ये हैं। ये मैंने डाटा बनाया है और इसको आप अपने हिसाब से बड़ा-छोटा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। हम और भी कार्ड्स बनाने वाले हैं, ये आज आपके लिए एक डेमो क्लास है कि इसमें कैसे कर सकते हैं फ़ास्टली-फ़ास्टली। और भी इससे और भी क्लासेस करेंगे इसके अंदर और भी मैप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स किस तरह से कैलकुलेट होता है डेटा, ठीक है? ये आपने करके देखना है डिज़ाइन्स बहुत ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है, पर इस पे बार-बार काम करने से यूज़ होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं इस पे प्रेस करता हूँ, तो सेम उसका डाटा और नंबर ऑफ काउंट प्लेस भी आ जाएगा। मैं इस पे प्रेस करता हूँ, तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ प्लेस भी आ जाएगा, यूपी का है डेटा और नंबर प्रेस करूँगा तो ये गोवा का डेटा है और ये देखो और मैं एक पेन प्रेस करूँगा तो पेन पेन का डेटा आ जाएगा। तो पेन भी एक ही है और ये देखो नॉर्मली फ़ोन्स का डाटा देखना है आपने, किसी का भी डाटा देखना है आपने उस पे प्रेस कर दो, उसका डाटा शो करेगा, उसी हिसाब से डाटा शो करना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं कि पावर बीआई का टूल्स, विज़ुअलाइज़ेशन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से हेडिंग्स डालते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें करते हैं। और ये टेक्स्ट बॉक्स मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, इसमें लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा-सा लगे प्रोडक्ट शीट और टेन थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं, थोड़ा देखने में लुक वाइज़ अच्छा लगे, थोड़ा बोल्ड लगे। अच्छा, इसको सिलेक्ट कर देते हैं
साइज़ आपका 20 अराउंड, सेंटर में कलर थिक थोड़ा-सा बस। और इसका भी हम इसको साइज़ में थोड़ा-सा ऐसे और शीट प्रॉपर दे दिया। टेक्स्ट बॉक्स ये आपने इंसर्ट उसमें सीखा हुआ है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आपने पूरा का पूरा सीखा हुआ है। इसका भी विज़ुअलाइज़ेशन हम चेंज कर देते हैं। नॉर्मली जाके यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करा और मैंने यहाँ पे कैनवास सेटिंग्स, वॉलपेपर सेटिंग बस इस पे प्रेस रखो, प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इसके कलर्स चेंज करने हैं, ये रिफ्लेक्स कलर मैंने रख लिया इसको थोड़ा डार्क 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 येलो सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट के साइज़ को सिलेक्ट करके येलो कलर बैकग्राउंड रख लिया इसका यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करते हैं टाइटल इफेक्ट बैकग्राउंड ऑन और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ठीक है ब्लैक कलर से और बाहर प्रेस कर देते हैं ये आपका बन गया प्रॉपर तरीके से ठीक है तो ये आ गया आपका डिजाइन तो ये प्रोडक्ट शीट वगैरह आप लिख सकते हो और इस तरह से पूरी डिजाइन कर सकते हो ठीक है और इसके अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि इसमें रिलेशन इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है और इसको चेंजेस कैसे करने हैं और उसके साथ रिलेशन कैसे बनाने हैं हम ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे इसमें पावर बीआई की क्लास में पावर बीआई बहुत ही अच्छा टूल्स और आगे की वीडियो देखने के लिए आपको पता है क्या करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग